नमस्कार, मैं पारस आप सभी का स्वागत करता हूं दमदार न्यूज़ में। आज हम मौजूद है हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटी झरिया में। आज हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जो कि पर्यावरण को लेकर के एक संदेश दे रहे हैं। जो ये लोग अभी पद यात्रा कर टाटी झरिया, यहाँ पर दुधमटिया मेला लगा हुआ है, इस मेले में पद यात्रा के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग दो बटिया जो होता है चानो का जो अंतिम छोर, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। कितने लोग निकले थे आप लोग वहाँ? लगभग हम लोग 6 आदमी निकले थे। सर मिथिलेश सर विष्णुगढ़ से जुड़े और गंगाधर सर मुखिया जी जो ऐसे भलवारा से जुड़े और उन्हें जुड़ते गए। डुमरचंद सर हमारे शुरू से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम सुरेश राम हुआ। और कल हमने साइकिल यात्रा में हजारीबाग से चल कर हमारे रवि बाबू जो है सो और हम लोग साइकिल यात्रा किए थे। हजारीबाग से डुमटिया आए थे और आज पैदल यात्रा जी, आज पैदल के दोनों तरफ से बराबरी हो जा रही है। हम लोग पैदल उधर से भी साइकिल से आए थे, इधर से पैदल से। आपको चलने में भी काफी तकलीफ? जी, मैं भी हैंडीकैप भी हूँ और 25 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ। हैंडीकैप दिव्यांग होने के बाद भी आप पर्यावरण का ऐसा संदेश दे रहे हैं जो कि कल साइकिल से आप आए और आज फिर पैदल जा रहे हैं। तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है, लेकिन लोगों का यह संदेश देना जरूरी है कि आज के दौर में हमारे जो साइकिल यात्रा बहुत पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, पैदल यात्रा बहुत सुरक्षित रह सकता है। भीड़ भाड़ से हम लोग बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको जो अभी हम लोग जो संसाधन हमारे भारत में खपत हो रहे हैं उससे भी बचा सकते हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार बर्मन है। ये यात्रा आपने विष्णुगढ़ से ज्वाइन की है? जी जी, ये लोग एक्चुअली चानो के दो बटिया वन से इन लोग की यात्रा आरंभ हुई थी। कल इन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि आप भी इसमें शामिल हो, तो मैं भी विष्णुगढ़ से शामिल हो गया इसमें और लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा हमने पैदल पूरा की है। आपको बताते चलें कि ये जो हमारे साथ हैं मिथिलेश जी, ये काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो पद यात्रा है इससे आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये जो पर्यावरण मेला है, ये पर्यावरण मेला में हम लोग इसमें जुड़ रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग पेड़ लगाएं और ईंधन का कम से कम प्रयोग करें। हम लोग आज पैदल चलने का यही मकसद है कि हम लोग ये संदेश समाज को देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक अगर कहीं हम लोग को चलना हो तो साइकिल का प्रयोग करें, पैदल का प्रयोग करें, ईंधन की खपत को कम से कम हम लोग करें और उसको बचाने में ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। क्या नाम हुआ आपका? माही पटेल। आप देख सकते हैं और भी लोग इनके साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं जो शहरीकरण है वो जंगलों में भी पहुंच चुका है। शहरीकरण का जो प्रभाव है अब हम धीरे धीरे जंगलों की ओर भी देख रहे हैं, जिसका कारण ये हो रहा है कि जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है और लोग जो है अब शहर को छोड़कर धीरे धीरे जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। पर्यावरण लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन असली नुकसान हम लोगों को हो रहा है। आज हम लोग सक्षम नहीं है। पहले हमको हमारे दादाजी बताते थे कि हम लोग बनासों से पैदल चल के हजारीबाग जाते थे पढ़ने के लिए साइकिल से, और आज हम लोग 25 किलोमीटर चल के आने के बाद आज लग रहा है कि हम लोग चल के आए हैं। तो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, पर्यावरण को कमजोर करके। अभी पेड़ पौधा लगाने और आपको पैदल चलने से हम लोग को स्वास्थ्य के साथ साथ आपका हेल्थ के साथ साथ जो है सो आप अपने आप को भी हम लोग फिट रख सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो है सो ये दूसरे को बताना चाहते हैं कि हम लोग जितना चलेंगे उतना हमारे शरीर के लिए, जैसे आपका शुगर का हो गया, आपका बीपी लो हो गया, ये सब बीमारियों से अगर हम लोग पैदल चलते हैं तो बच सकते हैं। पर्यावरण को लेकर के इस पद यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? हम समाज से यही गुजारिश करेंगे इस पद यात्रा के माध्यम से कि आप लोग बहुत कम उपयोग करें। जैसे हम लोग घर में आसपास चलते हैं तो आज के ज़माने में क्या है ना कि नहाने भी जाना है तो बाइक लेके निकालेंगे, कुछ करना है तो गाड़ी निकालेंगे। वो सारी चीज़ों से बचें। जितना ज़्यादा से हम चल के कार्य कर सकते हैं पैदल, उतना उपयोग करें। इससे हम लोग को अपने शरीर को भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा। धन्यवाद। और भी लोग बात करना चाहेंगे, आइए। अभी हम देख रहे हैं कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि गाड़ियों की संख्या कई अत्यधिक हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक गाड़ी
बहुत मुश्किल से एक गांव में दिख जाता था, और वो भी उतनी कार्बन उत्सर्जन उसमें नहीं होती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रति व्यक्ति गाड़ी हो गई है। अगर घर में 2 सदस्य हैं तो 2 गाड़ी हो गया है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होती है, बारिश कम होता है, पेड़ पौधों की भी कटाई हो रही है। तो इससे बचने के लिए, जो कार्बन उत्सर्जन है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। हम लोग इस माध्यम से हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जैसे जैसे वातावरण की और गाड़ी घोड़ा जैसे जैसे बढ़ रही है, और हम लोग जिस तरह गाड़ी का जनसंख्या बढ़ रहा है और वृक्ष का कटाई काफी तेजी से चल रहा है, तो उससे हम लोग प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग सहज उपाय यही कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कोई भी जन्म दिवस भी बनाते हैं तो हम सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पेड़ लगाकर अपना बच्चा को पर्यावरण से बचाओ। युवा भी हमारे साथ है, तो युवा किस प्रकार से आज पर्यावरण को देख रहे हैं? क्योंकि युवाओं के बीच पर्यावरण को लेकर के उतना तो जागरूकता है नहीं, लेकिन आप युवा होकर के कैसे पर्यावरण की ओर आकर्षित हो गए? चलिए, आपको पहले सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के युवा जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। और हम लोग जान ही रहे हैं कि जितना आबादी बढ़ता है जंगल की उतनी कटाई होती है, और हम लोग लगाने से ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षण करने पर जोर देना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी को भी जरा कम भुगतना पड़ेगा। न तो जिस तरह से हम लोग को देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बहुत ही मतलब दिक्कत हो रहा है लोगों को। और ये का दिन है, हम लोग पर्यावरण मेला पहले आए थे, हम लोग इसका प्रेरणा लेकर के हम लोग गए पर्यावरण मेला। हम लोग वन समिति बनासों चानों के द्वारा से हम लोग 2009 से करते आ रहे हैं, और वहाँ हम लोग पेड़ भी 250 वितरण करते हैं हर साल। और उसके बाद जो ऐसे 15वीं वर्षगांठ बीते 7 सितंबर को हम लोग किए। उसके बाद जो ऐसे कल जो ऐसे हम लोग पद यात्रा साइकिल से निकाल करके आए यहाँ आए, और आज तक हम वन जीवों का संरक्षण के हेतु लगभग हम लगभग नहीं, एक्चुअली करेक्ट गन करके 1000, आज हमारे कल तक 20 था, आज हम एक वन जीव को छोड़े जो कॉमन करेक्ट था, उसको हम लोग छोड़ते आए हैं अभी। तो उसके लेकर के हम लोग का 1021 हुआ अभी तक। इसका जो है हमारे मुख्य इस तरह का हजारीबाग नहीं बल्कि पूरा विश्व स्तर का मेला का ये दर्जा हो चुका है। पर्यावरण मेला है जिसकी हिंदू मुस्लिम सब हो इस मेला में भाग लेते हैं, कोई धर्म नहीं। जो पर्यावरण है तो सबके जीव है और नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए करके इस मेला में सबको आते हैं, इसलिए हम लोग को इसमें यहाँ से जो कुछ सीखने को मिलता है गांव टोलों में जा करके हम लोग इसको जागरूकता कर सकते हैं। ये जो पद यात्रा ये हर वर्ष चलेगी? जी, हम लोग अभी उम्मीद है कि हम लोग का 29 तारीख को है। ये हम लोग इस साल शुरुआत कर रहे हैं पद यात्रा। हम लोगों ने पेड़ लगाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाए हैं। जैसे शादी में किसी का हम लोग गुलदस्ता के जगह में पौधा देते हैं और लगवाते हैं उनसे बाकायदा कि आप यादगार के रूप में इस पौधे का देखभाल करिए, बचाइए जन्मदिन पर, शादी में। और ये हम लोग का तीसरा स्टेप है कि हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। अगले 29 तारीख को भिलवाड़ा में भी होगा, वहाँ भी हम लोग वही चर्चा करते हुए आ रहे थे कि सब पद यात्रा को भिलवाड़ा में भी किया जाए। और हम लोग प्रत्येक साल कुछ नया स्टेप करेंगे ताकि पर्यावरण ये बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि अगर हम कोई गिफ्ट देते हैं 1000, 2000, 10,000 का, तो वो गिफ्ट कुछ ही दिन चलेगा। अगर हम पेड़ देते हैं, पेड़ लगवाते हैं, तो वो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष तक दिखेगा। पूरा जीवन उसके लिए यादगार रहेगा कि ये पेड़ से जैसे ही फलदार पेड़ लगवाते हैं, जैसे ही वो फल देंगे उनको याद आएगा कि हम इस शादी में लगाए थे, मेरा जन्मदिन में लगा हुआ था। वो एक अलग खुशी होती है। तो इसको हम लोग सेंटिमेंट को पेड़ पौधों के साथ जोड़ने का काम किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो सुरेश राम जी हैं, ये एक स्नेक रेस्क्यूअर भी हैं। पर्यावरण को लेकर के काफी ये जागरूक रहते हैं, हम देखते भी है ये समाज में काफी सक्रिय रहते हैं पर्यावरण को लेकर के। अभी आप देख सकते हैं काफी सारे लोग पैदल चल करके टाटी झरिया दूधमटिया मेला आए हुए हैं। पर्यावरण का एक काफी सुखद संदेश देना चाहते हैं ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए लोगों में, युवाओं के बीच। और खास करके जो इस चीज से छूट चुके हैं, जो पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं है, पर्यावरण को लेकर के कट चुके हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को अगर हम बचाएंगे तभी आने वाले समय में जो है पर्यावरण हमारी भी रक्षा करेगा। कैमरा पर्सन यास्मीन के साथ मैं पारसराज, दमदार न्यूज के लिए। धन्यवाद।